तो इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गॉड एक लड़के से कह रहा होता है कि मुझे माफ करना बच्चे, मैंने तुम्हें गलती से मार दिया। मुझे लगा नहीं था कि वहां पर कोई होगा जहां मैंने लाइटनिंग फेंकी थी। तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है कि मोचुजुकी टोया। गॉड कहता है कि मुझे लगा था कि तुम गुस्सा करोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम मर चुके हो, पर तुम तो बहुत शांत लग रहे हो। तो टोया कहता है कि शांत इसलिए क्योंकि मुझे ये एक सपना लग रहा है, और वैसे भी अब गुस्सा करके कोई मतलब नहीं है। गॉड कहता है कि तुम काफी समझदार हो। तो टोया कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं 15 साल की उम्र में ही मर जाऊंगा, तो अब मेरे साथ क्या होगा? गॉड कहता है कि अब मैं तुम्हें एक नई लाइफ दूंगा। तो टोया कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है? गॉड कहता है कि हाँ, पर मैं तुम्हें उस वर्ल्ड में वापस नहीं भेज सकता जहाँ से तुम आए हो। मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में नई लाइफ दे सकता हूँ। तो टोया कहता है कि ठीक है। गॉड कहता है कि इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूँ, जो भी तुम चाहो। तो गॉड कहता है कि क्या मैं ये स्मार्टफोन उस दुनिया में लेके जा सकता हूँ? तो गॉड कहता है कि हाँ, और तुम इससे वहाँ पर मैजिक से चार्ज कर सकते हो। तो टोया कहता है कि क्या वहाँ मैजिक भी होगा? इस पर गॉड कहता है हाँ, और तुम भी वहाँ बहुत जल्दी मैजिक सीख जाओगे। इस पर टोया कहता है कि क्या मैं किसी को कांटेक्ट कर सकता हूँ वहाँ फ़ोन से? तो गॉड मना कर देता है और कहता है कि तुम किसी को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, पर तुम अपने वर्ल्ड से रिलेटेड सारी चीज़ों को देख सकते हो, तुम मुझे कॉल कर सकते हो। फिर टोया आ जाता है एक दूसरी दुनिया में, और तभी उसके फ़ोन पर गॉड का कॉल आ जाता है, और गॉड कहता है कि मैंने तुम्हारे फ़ोन में नई दुनिया के हिसाब से लोकेशन डाल दी है, जिसके लिए टोया उन्हें थैंक्स। फिर टोया सिटी की तरफ जा रहा होता है, पर तभी उसके पास से एक गाड़ी जाते हुए रुकती है, जिसमें से एक आदमी टोया के पास आके कहता है कि ओए, तुमने ये कपड़े कहाँ से लिए? क्या तुम मुझे ये बेचना चाहोगे? मैं तुम्हें इसके अच्छे खासे पैसे दूंगा। और टोया को उसके साथ लेकर चले जाता है उसकी दुकान पर, और वो टोया को दूसरे कपड़े देकर उसके कपड़े ले लेता है और साथ ही अच्छे खासे पैसे भी दे देता है। टोया उस आदमी से पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई होटल है? तो वो आदमी उसे सिल्वर मून होटल का नाम बताता है और लोकेशन बताता है। तभी टोया देखता है कि कुछ लोग दो लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं। तभी टोया वहाँ पर आता है और उसे याद आता है कि गॉड ने उसे पावर्स दी है, जिससे उसके रिफ्लेक्सेस और स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है, और वो उन दोनों गुंडों को काफी आसानी से पीट देता है। और वो उन दोनों लड़कियों से मिलता है, और वो दोनों अपना नाम बताती है, जिसमें एक का नाम लिंजे सियुस्का और एक का नाम एल्जे सियुस्का होता है। वो दोनों ही बहनें होती है। टोया अपना नाम बताता है, और नाम सुनकर एल्जे कहती है कि बहुत अजीब नाम है। तो टोया कहता है कि ये मेरा फैमिली नेम है। तो एल्जे बोलती है कि तुम बाहर के लगते हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो टोया बताता है कि वो रुकने के लिए सिल्वर मून नाम का होटल ढूंढ रहा है। तो एल्जे उसे बताती है कि वो दोनों भी उसी में रुके हुए हैं। बाद वो दोनों टोया को वहाँ लेके आ जाते हैं, और टोया वहाँ 1 महीने के लिए रूम ले लेता है। और वो दोनों बहनें गिल्ड जॉब की बात कर रही होती है। तभी टोया आके कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ गिल्ड जॉब के लिए? तो लिंजे उसे कहती है कि हाँ, हमें कल यहीं पर मिलना। अगले दिन टोया उन दोनों से मिलके मिशन सिलेक्ट कर रहा होता है, पर उसे वो लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही होती है। तभी एल्जे पूछती है कि टोया, तुमने कुछ मिशन सिलेक्ट किया? टोया कहता है कि नहीं, मुझे ये भाषा समझ नहीं आ रही। तो एल्जे कहती है क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो? और एल्जे को एक मिशन मिलता है मॉन्स्टर को मारने का 3 लोगों का, और वो टोया को कहती है तुम काफी स्ट्रांग हो, तुम हमारे साथ टीम क्यों नहीं बना लेते हो? जिस पर टोया मान जाता है, और टोया फाइट के लिए एक स्वॉर्ड ले लेता है, और मिशन पर जाकर बहुत आसानी से वो उन मॉन्स्टर्स को हरा के 18 कॉपर कॉइन्स ले लेते हैं। जिसके बाद टोया उन दोनों को कहता है कि क्या तुम लोग मुझे पढ़ना सिखा सकते हो? तो एल्जे कहती है कि लीजा तुम्हें पढ़ना सिखा देगी, ये सिखाने में काफ़ी अच्छी है। टोया उनसे मैजिक सिखाने का ही पूछता है। तो एल्जे कहती है कि इसका सही जवाब देना काफ़ी मुश्किल है। लीजा समझाती है कि जिसके पास एप्टीट्यूड होता है वो मैजिक यूज़ कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। तो टोया कहता है पता नहीं, पर मुझे एक इंसान ने कहा था कि मैं बहुत जल्दी मैजिक यूज़ करना सीख जाऊँगा। लीजा कहती है कि कौन था वो? तो टोया कहता है वो तो नहीं बता सकता, पर मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मेरे पास कौन सा एप्टीट्यूड है? फिर टोया को कुछ स्टोन्स दिखाती है और कहती है कि इन स्टोन से पता चलता है कि इंसान के पास कौन सा एप्टीट्यूड है। और एक स्टोन उठा के बोलती है वाटर, और उसमें से वाटर निकलने लगता है। पर उस स्टोन को एल्जे जब हाथ में लेती है तब कुछ नहीं होता। एल्जे कहती है अगर तुम में वाटर एप्टीट्यूड नहीं है तो तुम वाटर मैजिक यूज नहीं कर सकते। चीज ऐसे ही दूसरे स्टोन्स के साथ भी है। फिर वो टोया को वो स्टोन देती है, और टोया जैसे ही वाटर कहता है उसमें से वाटर निकलने लगता है, जिसे देख एल्जे और लीजे भी हैरान होते हैं। और टोया पूछता है कि और स्टोन्स है क्या? तो एल्जे कहती है हाँ, पर पहले बाहर चलते हैं। तो टोया सारे स्टोन्स यूज करता है, और वो सारे मैजिक यूज कर पा रहा था, जिसे देख लीजे कहती है कि हमने पहली बार देखा है ऐसे किसी इंसान को जो सारे मैजिक यूज कर सकता है। मैं खुद 3 एलिमेंट यूज कर सकती हूँ, और ये भी काफी रेयर है, पर तुम तो कमाल के हो टोया। फिर टोया पूछता है कि ये लास्ट स्टोन क्या है? तो एल्जे बताती है कि ये नल स्टोन है। ऐसे ज्यादा पता नहीं चलता कि क्या कर सकते हैं, पर टेलीपोर्टेशन मैजिक इससे हो सकता है।
और टोया टेलीपोर्टेशन मैजिक भी यूज़ कर लेता है, जिसे देख वो दोनों शॉक हो जाते हैं और वो दोनों उस टेलीपोर्टेशन गेट से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने मॉन्स्टर्स को मारा था। तो एल्जे कहती है हम वहां जा सकते हैं जहां पर हम पहले जा चुके हैं। फिर वो लोग होटल आ जाते हैं और लीजे कहती है कि तुम सारे एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। तो सच में कमाल की हो टोया। जिसके बाद होटल की ओनर आके कहती है कि मुझे मेरे होटल में एक न्यू डिश ऐड करनी है, तुम लोग ट्रैवलर्स हो, शायद तुम लोगों को कुछ पता हो। तो टोया उन्हें आइसक्रीम का आइडिया देता है, उन्हें उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। जिसके बाद वो अपने मोबाइल से ऑनलाइन आइसक्रीम की रेसिपी निकाल लेता है और एल्जे पूछती है कि ये क्या है। तो टोया बताता है कि एक आइटम है जो मेरी हेल्प करता है और टोया उन सबको आइसक्रीम बनाकर खिलाता है और होटल की ओनर कहती है इसे अपने मेन्यू में ज़रूर ऐड करूंगी। लीजे टोया को कहती है कि तुम्हारे इस डिवाइस से तुम और ज़्यादा अजीब लग रहे हो आप मुझे। जिसके बाद ये तीनों एक दूसरी सिटी में आते हैं एक लेटर को देने के लिए। टोया कहता है कि क्या ये सच में अच्छा आइडिया है कैपिटल में देना, इससे अच्छा तो हम वो जाइंट स्लाइम वाला मिशन ले लेते हैं। तो लीजे कहती है नहीं, स्लाइम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। तभी एल्जे कहती है कि चलो पहले कुछ खा लेते हैं। तो टोया कहता है कि वो उसके टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करके अपने होटल में जा सकते हैं, इससे पैसा और टाइम दोनों बच जाएगा। तो एल्जे कहती है बिल्कुल नहीं, एक मिशन को करने का मज़ा तभी आता है जब हम उस जगह को एक्सप्लोर करें, और यही तो एडवेंचर होता है। फिर वो लोग सामने एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ गुंडों ने घेर रखा होता है और एल्जे कहती है कि उसने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं देखे। तो टोया बताता है कि वो एक समुराई है। लीजा पूछती है वो क्या होता है। तभी एक गुंडा उस लड़की को कहता है कि तुमने मेरे कुछ दोस्तों को पीटा था। तो लड़की कहती है तो तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने पिछली बार मुझे परेशान किया था। और वो गुंडा उस लड़की पर अटैक कर देता है और वो लड़की बड़ी ही आसानी से उसे नीचे ज़मीन पर गिरा देती है और उसके बाद वो अपना पेट पकड़ लेती है। तभी उसके ऊपर और गुंडे अटैक कर देते हैं। तो टोया और दोनों सिस्टर्स उन सबको मार देते हैं और उस लड़की को अपने साथ लेके चले जाते हैं। वो लड़की टोया और उन दोनों सिस्टर्स को थैंक्स कहती है और अपना नाम बताती है याए कोकोने, और तुम मुझे याए बोल सकते हो। फिर टोया उससे पूछता है तुम्हें फाइट के बीच में क्या हो गया था। याए बताती है कि उसके ट्रैवल करने के पैसे रास्ते में खो गए हैं और वो बस भूखी है। जिसके बाद वो याए को एक जगह खाना खिलाते हैं। तभी लीजे पूछती है कि तुम ट्रैवल कर रही हो अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। तो याए कहती है कि मेरे फैमिली में सब वॉरियर्स हैं और मैं भी वैसे ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, और वो रॉयल कैपिटल जा रही है और स्ट्रॉन्ग होने के लिए। तो लीजे कहती है हम भी वहीं जा रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी। जिस पर याई मान जाती है। फिर वो चारों एक गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं रॉयल कैपिटल के लिए। लीजे टोया को एक बुक देती है जिसमें काफ़ी सारे मैजिक के बारे में लिखा होता है। एक मैजिक टेस्ट करता है और वो एक मैजिक से याए का स्कार्फ खींच लेता है, जिस पर लीजे और एल्जे उसे कहती है कि ये मैजिक काफ़ी खतरनाक हो सकता है, तुम इससे लोगों के पैसे तक चुरा सकते हो, क्या तुम सच में ऐसा करोगे। तो टोया कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं लोगों के पैसे क्यों चुराऊंगा। फिर टोया एक और स्पेल पढ़ता है और यूज़ करता है। लीजे पूछती है कि ये क्या करता है। तो टोया बताता है कि ये सेंसेस और स्मेल पावर बढ़ा देता है। तभी टोया को खून की खुशबू आती है। वो लोग देखते हैं कुछ मॉन्स्टर्स और लोगों को जो सोल्जर्स पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी ये सब वहाँ आके मॉन्स्टर्स को मारना चालू कर देते हैं। मॉन्स्टर्स फिर से वापस रीजनरेट हो जाते हैं। तो लीजा बताती है कि इन पर स्पेल यूज़ किया गया है और ये आते रहेंगे जब तक स्पेल यूज़र को हरा नहीं देते। फिर टोया उस स्पेल यूज़र के ऊपर एक मैजिक यूज़ करता है स्लिप, जिससे फिर वो सोल्जर्स उन्हें थैंक्स कहते हैं। और टोया पूछता है कि किसी को चोट तो नहीं आई। तो वो सोल्जर बताता है कि उसके साथ साथी मारे गए। तभी एक आवाज़ आती है कि कोई मदद करो, और वो लोग वहाँ पर जाते हैं और एक लड़की से मिलते हैं जो कहती है कि प्लीज़ इसकी मदद करो, चेस्ट में एक तीर लग गया है। तो टोया लीजे से पूछती है कि क्या तुम इन्हें हील कर सकती हो। तो लीजे ना कहती है। तो टोया पूछता है कि अगर इनके चेस्ट में तीर नहीं होता तो क्या तुम इन्हें हील कर सकती। लीजे कहती है हाँ। फिर वो अपने मैजिक से उनके चेस्ट का तीर निकाल देता है और अपने लाइट मैजिक से का दर्द भी गायब कर देता है। उसके बाद वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं लिया हूँ जो किंग ड्यूक के यहाँ काम करता है और ये लड़की ड्यूक की बेटी है, लेडी सुसिक एलिक। तो वो तीनों ये सुन नीचे झुक जाते हैं। तो टोया पूछता है कि क्या हुआ। लीजे उसे बताती है कि ये ड्यूक की बेटी है जो एक काफी हाई रैंक नोबल है। तभी सुसिक कहती है पापा एल्फ्रेड छोटे भाई है किंग के। टोया पूछता है कि क्या मुझे तुम्हें लेडी सुसिक बुलाना चाहिए। तो सुसिक कहती है नहीं, सुही ठीक है, वैसे भी तुमने हमारी जान बचाई है। फिर टोया पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। तो सुसी बताती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर के घर से रॉयल कैपिटल जा रही थी, पर तभी हमारे ऊपर अटैक हो गया था। टोया पूछता है कि क्या तुम्हें हेल्प चाहिए, जिस पर सुसी कहती है हाँ, रॉयल कैपिटल ले चल सकते हो, तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड भी मिलेगा। एल्जे बोलती है कि हाँ चलो चलते हैं, वैसे भी हम वहीं पर जा रहे हैं। फिर वो लोग रॉयल कैपिटल पहुँचते हैं जहाँ सुई अपने फादर से मिलती है और उसके फादर टोया को थैंक्स कहते हैं नीचे झुककर, पर उस पर उसे काफ़ी अजीब लगता है। फिर वो टोया को अपना नाम बताता है ड्यूक एल्फ्रेड। फिर वो लोग बैठकर चाय पीते हैं। उससे पूछता है कि क्या तुमने एलन से बात करी। सुई कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ उससे परेशान होते हैं। टोया पूछता है
कि ये एलन कौन है, तो ड्यूक बताता है कि वो मेरी वाइफ है, सॉरी पर तुम उससे नहीं मिल सकते। टोया पूछता है क्यों, क्या हुआ। ड्यूक बताता है कि ये सब 5 साल पहले शुरू हुआ था। वो बस तो गई पर उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। लिज कहती है कि आपने मैजिक ट्राई करा। ड्यूक कहता है हाँ, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ड्यूक कहता है कि मेरे वाइफ के फादर के पास एक स्पेशल मैजिक था जिससे वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते थे। तभी सब हैरान हो जाते हैं और आंखें फाड़ कर टोया की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं कि टोया उस हीलिंग मैजिक को सीख के एलन की आंखों को ठीक कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि टोया उस हीलिंग मैजिक को सीख कर एलन की आंखों को ठीक कर देता है और सब टोया की तारीफ करने लगते हैं। फिर ड्यूक टोया को कहता है कि तुमने ना सिर्फ मेरी बेटी की जान बचाई है बल्कि मेरी वाइफ को भी ठीक कर दिया, और उसे एक रिवॉर्ड देता है जो इतना भारी होता है कि टोया के हाथों से ही छूट जाता है। तो टोया पूछता है कि इसमें क्या है, तो ड्यूक बताता है कि उसमें 40 प्लेटिनम कॉइन्स हैं। जिसे सुन वो तीनों शॉक हो जाते हैं। टोया लीजे से पूछता है कि क्या प्लेटिनम गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा होता है। तो लीजे बताती है कि हाँ, एक प्लेटिनम कॉइन 10 गोल्ड कॉइन के बराबर है। जिसे सुन टोया उस गिफ्ट को वापस कर देता है, पर ड्यूक कहता है कि तुम एडवेंचर कर रहे हो तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो रख लो। फिर उन्हें एक एक फैमिली मेडल देता है जिससे वो किसी भी जगह पर जा सकते हैं। फिर वो लोग चले जाते हैं और वो चारों डिस्कस करते हैं कि हमारा मिशन तो हो गया, याय अब तुम क्या करोगी। तो याय कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहादुर हो, हम्बल हो, स्मार्ट हो, इसलिए मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करूंगी। एल्जे कहती है ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम हमारी गिल्ड ज्वाइन कर सकती हो और हमारे साथ ही रह सकती हो। जिसके बाद ये लोग रॉयल कैपिटल घूम रहे होते हैं। तभी एल्जे कहती है तो ऐसे कि हम लोग रॉयल कैपिटल में अपना कुछ शॉपिंग कर ली जाए। सब लोग इस बात पर एग्री करते हैं। टोया तभी दूसरे जीवों को देखकर हैरान हो जाता है और लीजे उसे बताती है कि वो डेमी ह्यूमंस है। टोया एक डेमी ह्यूमन लड़की को देखता है जो परेशान लग रही थी और उसके पास जाता है और वो लड़की टोया को देखकर डरने लगती है और कहती है कि तुम कौन हो। जिस पर टोया कहता है मैंने देखा कि तुम परेशान लग रही हो, क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए। तो लड़की बताती है कि वो उसकी बहन से अलग हो गई है। जिसके बाद वो सब उसे उसकी बड़ी बहन से मिला देते हैं। उसकी बड़ी बहन उन्हें थैंक्स कहती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कि सब अलग होकर शॉपिंग करके आते हैं और यहीं पर मिलेंगे। कि सब लोग शॉपिंग करके आ जाते हैं पर टोया थोड़ा लेट हो जाता है और वो एक न्यू जैकेट पहनकर वापस आता है और याय उसे कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। जिस पर टोया कहता है कि थैंक्स, ये कोट मुझे नॉर्मल मैजिक से प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर वो लोग सिल्वर मून होटल जाते हैं जहाँ बारिश होने की वजह से अब यहीं पर बैठे हुए थे और दो आदमी एक गेम खेल रहे होते हैं। उसमें से एक वेपन शॉप का ओनर होता है और एक है सिल्वर मून होटल का ओनर। और ये गेम टोया ने होटल के ओनर को बना के दिया था। इससे होटल के ओनर काफ़ी गुस्सा होती है। तभी टोया उससे पूछता है कि बाकी सब कहाँ गए। वो बताती है कि लीजे और याई तो बाहर गए हैं एक न्यू डेस्टर को ट्राई करने के लिए और मैंने सुना है मैंने उसे इन्वेंट किया है। और वो दोनों तभी डेस्टर लेके आ जाते हैं और लीजे टोया से कहती है कि मैं किंग ड्यूक के लिए भी लाई हूँ तो तुम उन्हें दे के आ जाना। टोया ड्यूक के महल में पहुंचकर ये दे देता है। सबको इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है और ड्यूक कहता है कि काश मैं तुम्हारी तरह टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ कर सकता तो मैं रोज़ इसे खाता। टोया कहता है तुम्हारे कुक को इसकी रेसिपी दे दूंगा। फिर वो ड्यूक को सोगी गेम के बारे में बताता है। ये देख, जो स्यूई होती है उसे भी खेलना होता है। और ड्यूक इतना ज़्यादा गेम में खो चुका होता है कि वो उसे साइड में कर देता है और खेलते खेलते रात हो जाती है। वो वह जाते हुए कहता है कि इतना सोगी खेल लिया है मैंने आज कि शायद सपने में भी सोच ही है। नेक्स्ट दिन ये लोग रॉयल कैपिटल के गिल्ड मिशन के लिए आते हैं जो उनके यहाँ से काफ़ी बड़ा होता है। और टोया फिर से स्लाइम वाला मिशन का कहता है पर वो तीनों उसे मना कर देती है और एक अलग मिशन लेते हैं जिसमें उन्हें एक नाइट को मारना था ओल्ड कैपिटल में। सब अपने टीम वर्क और टोया के दिमाग से ये मिशन निकाल लेते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ पर कोई हिडन ट्रेजर मिल जाए और टोया अपना रेंज मैजिक यूज करता है पर उससे कुछ नहीं मिलता। तो लीजे उसे कहती है कि अपनी रेंज बढ़ाओ, शायद कुछ मिल जाए। टोया अपनी रेंज बढ़ाता है और उसे एक चीज मिलती है। जैसे सुन सब आके पूछते हैं कि कहाँ पर है। तो टोया कहता है कि उन पत्थरों के नीचे। फिर लीजे अपने मैजिक से उन पत्थरों को हटा देती है। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और लीजे अपने लाइट मैजिक से सबको रास्ता दिखाती है। थोड़ी आगे चलने पर उन्हें एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखता है जिसकी फोटोज टोया अपने फोन में ले लेता है और उन्हें एक सिंबल दिखता है जो सिर्फ अर्थ मैजिक पर ही रिएक्ट करता है। लीजे टोया से अर्थ मैजिक यूज करने को कहती है क्योंकि वही अर्थ मैजिक यूज कर सकता है और वो सब थोड़ा पीछे हो जाते हैं। फिर टोया उसके ऊपर अर्थ मैजिक यूज करता है जिससे वहाँ की दीवारें हिलने लगती है और वहाँ पर एक रास्ता ओपन हो जाता है। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और टोया लीजे से पूछता है कि तुम्हारा लाइट मैजिक कम क्यों हो रहा है। तो लीजे कहती है कि इसे तो कम से कम 2 घंटे चलना चाहिए था और ये अभी से क्यों बुझ रहा है। तो टोया कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि ये चीज़ तुम्हारा मैजिक सोख रहा है। फिर वो चीज़ एकदम से चमकने लगती है और सारी दीवारें टूटने लगती है और टोया अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक को इस्तेमाल करके सबको बाहर निकालता है और खुद भी बाहर निकलता है। वहाँ पर वो टनल टूट जाती है और वो क्रीचर भी बाहर आ जाता है और इन पर अटैक करने लगता है। लीजे अपने फायर मैजिक यूज करती है तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। याय और इसे फिजिकल अटैक करते हैं पर उससे भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। तो टोया अपना स्लिप मैजिक यूज करता है जिससे वो मॉन्स्टर स्लिप हो जाता है।
टोया कहता है कि लीजे सिर्फ डायरेक्ट मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर लीजे आइस मैजिक यूज करती है और एल्जे उसके पैर उसी टाइम तोड़ देती है और वो मॉन्स्टर उसके पैरों को रीजनरेट करके एल्जे पर अटैक कर देता है, जिससे वो घायल हो जाती है। फिर याई और लीजे उस मॉन्स्टर को बिजी रखते हैं और टोया एल्जे को हील करता है और कहता है कि इसे कैसे हराएं। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो एल्जे को बताता है। फिर टोया अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर का कोर निकाल देता है और एल्जे उसे अपनी पूरी पावर से डिस्ट्रॉय कर देती है और वो मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है। फिर ये सब चीजें और फोटोज वो अल्फ्रेड ड्यूक को बताते हैं। ड्यूक कहता है कि ये क्या चीज़ है वैसे। तो टोया कहता है कि मेरा नल मैजिक है जिससे मैं फोटो ले सकता हूँ किसी भी चीज़ की। तो अल्फ्रेड कहता है कि मैं इस पर बहुत जल्दी एक्शन लूंगा, पर इसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो वो लोग पैलेस के बाहर आ जाते हैं और टोया अपने ड्राइंग मैजिक से उन फोटोज की ड्राइंग बना लेता है तो वो अल्फ्रेड को दे सके। अगले दिन टोया अल्फ्रेड के पैलेस आता है, तभी अल्फ्रेड कहीं जा रहा होता है बहुत चिंता में, और वो गाड़ी रोक के टोया को चलने के लिए कहता है और बताता है कि उसके बड़े भाई को जहर दिया गया है। और अल्फ्रेड उसे बताता है कि उसके भाई के जहर देने के पीछे जरूर बेलफेट्स के नोबल्स होंगे, एक न्यू एस्टेब्लिश किंगडम जिसका किंग एक बीस्ट मैन है। मेरे भाई ने उनके साथ ट्रेड करने के लिए मना कर दिया और अगर मेरा भाई मारा गया की जगह उसकी बेटी लेगी और वो किंग उसकी छोटी उम्र का फायदा उठा के उसको फोर्सफुली शादी करवाने का ट्राई करेगा। पूछता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अभी। तो अल्फ्रेड कहता है कि तुम्हें मेरे भाई को रिकवरी स्पेल से ठीक करना है। फिर वो पैलेस पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें एक बंदा दिखाई देता है जिसका नाम होता है बेल्सा, और वो कहता है कि आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, हमने उस बंदे को पकड़ लिया है जिसका हाथ किंग को जहर देने के पीछे था। अल्फ्रेड पूछता है कि कौन है वो। तो बेल्सा कहता है वो एम्बेडेजर ऑफ मिसमिट, चलो उसका सर कटवा देते हैं। पर अल्फ्रेड कहता है कि शांत रहो, ये फैसले मेरे भाई लेगा, और टोया अपने स्लिप मैजिक से उसे गिरा देता है। फिर वो लोग किंग के रूप में पहुंचते हैं। फिर अल्फ्रेड टोया को किंग को ठीक करने के लिए कहता है और टोया उन्हें अपने हील मैजिक से ठीक कर देता है। और ये देखकर रॉयल फैमिली के लोग हैरान हो जाते हैं और क्वीन और प्रिंसेस इमोशनल हो जाते हैं। और किंग पूछता है ये यंग मैन कौन है। तो अल्फ्रेड बताता है कि ये टोया है। फिर रॉयल फैमिली की सेलेट उसे पूछती है कि तुम्हारे पास ऐसे और भी मैजिक्स होंगे है ना। तो टोया कहता है कि हाँ, और सेलेट टोया से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में काफ़ी कुछ बात करना चाहूँगी, जिस पर टोया हाँ कर देता है। फिर प्रिंसेस और क्वीन टोया को थैंक यू कहते हैं जान बचाने के लिए, और टोया कहता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं। और प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम अपने से छोटों को पसंद नहीं करते हैं। और टोया कहता है कि क्या। किंग ये सब बातें काट कर एक डिसीजन लेता है उस एम्बेडेसर से मिलने का, क्योंकि उसकी वाइन पीने से ही उसके साथ ऐसा हुआ। ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।